कि अभी कल ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने सोशल पोस्ट पे तारीफ कर दी है ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की। ये बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने ये कह दिया है कि इसके जरिए जो रीजन की कंट्रीज हैं वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखें, इससे मुझे खुशी होती है। इसका मतलब जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि उनका प्लान है कि यहां से हम निकलेंगे पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपना डिक्लेयर कर देंगे। तो ये स्कीम चल रही है उनकी। कहने का मतलब ये है हमारी सरकार, मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम एक ऐसे मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय अमेरिका है, जो शार्प डिक्लाइन में है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। हमारे पास और ऑप्शंस है, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे पूरा। और हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे मुल्क के साथ, इजराइल, जो एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, जिसके पास दुनिया जानती है न्यूक्लियर वेपन्स है। और हम देख रहे हैं वो क्या तबाही कर रहे हैं गाजा के अंदर, सबको मालूम है। बट सवाल ये है क्या ईरान ने ये किया होगा? तो दो कारण है, मैं समझता हूं ईरान ने नहीं किया होगा। एक कारण है जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए ईरान एक रीजनल फ्रेमवर्क बना रहा है जिसमें एक खास चीज है जो मैंने समझाई है, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है। रीजनल एग्रीमेंट, इसका रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि सारी रीजन की कंट्रीज जब अमेरिका की फौज चली जाती है तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखेंगी, अपने मसले खुद हल करेंगे। इसलिए ईरान के लिए जरूरी है कि हर कंट्री ये देखे ईरान को कि वो पार्टनर कंट्री है। अगर उसके पास बम हो जाएगा तो फिर वो पार्टनर कंट्री नहीं रहेगा, वो हेजीमॉन बन जाएगा। फिर सऊदीज भी कहेंगे हमें भी चाहिए अब, क्योंकि ये हमें बुली करेंगे, अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए ईरान ने एनपीटी साइन करा हुआ है एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ईरान जो है एक समझदार मुल्क है, पहले वो वहां से निकलेगा, एनपीटी से निकलना अपना अनाउंस करेगा, उसके बाद कुछ करेगा। तो उसने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। मैं समझता हूं एक, क्योंकि मैंने कहा अब सारे मुल्क इस बारे में सोच रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। चाइना इसके अंदर बहुत कुछ कर सकता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जानते हैं जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का आज नेशनल डेट $40 ट्रिलियन है, और अमेरिका की जो जीडीपी है वो $32 ट्रिलियन है। इसका मतलब अमेरिका कमाता कम है एक साल में, खर्चा ज्यादा करता है, इसलिए उस पर कर्जा ज्यादा हो गया है। और अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये साफ बोल रही हैं कि अमेरिका को हर साल $3 ट्रिलियन का अपना डेट जो है वो बेचना है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक रखने के लिए। डेट बेचने का मतलब ये होता है कि जब आप पेट्रो डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हैं और जब ये जीसीसी कंट्रीज अपना तेल डॉलर में बेच रही हैं, तो जो मुल्क जिनको ये चाहिए है वो जो है अमेरिकन डेट जो होता है, जो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो अब सबसे बड़ी इशू ये है कि देखिए जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप की इकोनॉमी तो वैसे ही बहुत डावाडोल है, वो तो जा रही है रिसेशन की तरफ। जहां तक जापान का ताल्लुक है, जापान अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, क्योंकि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर रहा है। आपको याद है 4 दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक रैली करी थी न्यूयॉर्क में, जहां उन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्द हम ईरान की फौज को शिकस्त करेंगे और मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिकन टेरिटरी की वो अमेरिका का है ये ऐलान कर दूंगा। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था हिंदी उर्दू में, जिसमें मैंने कहा था कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान का है, ईरान के कब्जे में है, ईरान के कब्जे में रहेगा। कोई तरीका नहीं है कि अमेरिकन फौज कन्वेंशनल लड़ाई में ईरान की फौज को शिकस्त करके उस पर कब्जा कर सके, नहीं पॉसिबल। और मैंने ये भी कहा था कि क्योंकि अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका ने न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम इस्तेमाल करे हैं, इकलौता कंट्री जिसने करे हैं, तो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की तो नहीं सोच रहे। मैंने बात को वहीं छोड़ दिया था। अब एक खबर आई है कल, जो एक रिपब्लिकन लीडर हैं जिनका नाम है मार्जोरी टेलर ग्रीन, इन्होंने एक बहुत लंबी पोस्ट लिखी है। रिपब्लिकन है, अंदर बातचीत हुई होगी, लोगों से जान पहचान है। तो इन्होंने ये लिखा है कि अभी जो है, जो एडवाइजर्स हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के,
सोच रहे हैं कि लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ उसमें शामिल है उस सोच में। तो अब ये मामला बहुत सीरियस हो जाता है, इसको अब हमें समझना जरूरी है। देखिए 17 जून को प्रेसिडेंट ट्रंप ने एमओयू साइन किया था शांति के लिए ईरान के साथ। अगर आप वो एमओयू देखिएगा उसमें 14 पॉइंट है, उसमें बिल्कुल साफ है। उसमें पॉइंट वो है जो ईरान चाहता था, ईरान जंग जीत चुका है और उसको पढ़ते ही समझ में आता है एमओयू को कि यूएस मिलिट्री की शिकस्त हो गई है और प्रेसिडेंट ट्रंप साइन कर रहे हैं एमओयू पे। प्रेसिडेंट ट्रंप निकलना चाहते हैं वेस्ट एशिया से, उनने वो साइन किया क्योंकि मिलिट्री ऑप्शंस नहीं है, कन्वेंशनल ऑप्शंस। बट दिक्कत क्या हुई, उनको फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ी। और उसका कारण क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी सोचे, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स कुछ भी सोचे, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसकी बहुत ज्यादा पावर्स है और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट ये कबूल नहीं करेगी कि अमेरिका की मिलिट्री अव्वल नंबर की नंबर 1 मिलिट्री दुनिया में नहीं है। अब जब मैं बोलता हूं अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, इसमें ये सब आ जाते हैं। अमेरिकन कांग्रेस आ गई, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स आ गया, उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज आ गई, उनकी मेजर मीडिया हाउसेज आ गए, उनके खास खास थिंक टैंक्स आ गए, स्टॉक एक्सचेंज आ गई, ये सब शामिल है क्योंकि इनके लिए जरूरी है कि अमेरिका नंबर 1 मिलिट्री पावर बनी रहे। और इसका इतिहास है जो थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है। जब तक 2010 हुआ, अब अमेरिका की फौज ने ये निकाला नतीजा कि जो चाइनीज की मिलिट्री है जिसको हम पीएलए बोलते हैं वो हमारे बराबर की हो गई है, तो अब क्या करें, हमें नंबर 1 रहना है। अब उन्होंने थर्ड ऑफसेट स्ट्रैटेजी करी कि हम अपनी मिलिट्री के अंदर जो है, हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमी लाएंगे, जो हम जानते हैं हो रहा है। पर हो क्या रहा है कि आज पीएलए इसमें बहुत ज्यादा आगे निकल गई है यूएस मिलिट्री से, बट ये एक अलग की कहानी है। तो इस सारी बात से ये बात तो तय हो गई कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट को ये मंजूर नहीं था क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो साइन कर आए हैं एमओयू पे, तो लड़ाई बंद नहीं होगी और कोई जरिया भी नहीं है कन्वेंशनल कैपेबिलिटी से। तो मैं समझता हूं ये जो जिक्र किया है ये रिपब्लिकन लीडर ग्रीन ने, आज अमेरिका के अंदर जो सोच है वो ये है कि हमारी जो 50,000 फौज है वेस्ट एशिया में जो 19 एयर बेसिस पे है, अगर वो वहां से हट भी जाती है, जो हटेगी, पर अगर हमारा कब्जा रहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, जिसको हम बोल देंगे ये हमारा है, तो पेट्रो डॉलर कायम रहेगा। क्यों कायम रहेगा? क्योंकि आपको याद होगा पेट्रो डॉलर बहुत सीधी सी स्कीम थी कि जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो अपना तेल, अपना ऑयल जो है वो अमेरिकन डॉलर में बेचे और अमेरिका उनको सिक्योरिटी देगा उसके बदले में। तो हम जानते हैं जितना तेल और गैस जो है, ऑयल एंड गैस, इन सब कंट्रीज का 20% जो दुनिया को के लिए जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है। तो सोच ये है वहां से हट जाओ, इस पे कब्जा कर लो न्यूक्लियर वेपन के यूज से, ये सोच है। अच्छा, अब ये कैसे मुकम्मल होगा? देखिए, ये हो सकता है, ये मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जब हम बात करते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, हम बात करते हैं सब किलोटन से लेकर 50 किलोटन तक के वेपन की। तो मैं समझता हूं ये है सोच इस समय अमेरिका की कि हम इस पे कब्जा करेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इस तरीके से और इसको अपनी टेरिटरी अनाउंस करके पेट्रो डॉलर्स जारी रखेंगे। अब देखिए, अब उसका क्या हश्र होगा ये किसी ने नहीं देखा, बट क्या जो हम जानते हैं वो ये है कि आज दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम ये भी जानते हैं नॉर्थ कोरिया ने तो खुलेआम ऐलान किया हुआ है कि अगर ईरान के खिलाफ कहीं भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल होगा तो नॉर्थ कोरिया जो है वो आके खड़ा हो जाएगा ईरान के साथ। अब साथ ये भी एक बात हो रही है, बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि हो सकता है ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन बना लिया हो, क्योंकि हम जानते हैं ये आईएई की रिपोर्ट है कि ईरान के पास फिसाइल मटेरियल जिससे आप न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं वो करीबन 440 किलोग्राम है और जो कि 60% एनरिचमेंट हो रखा है और उनके पास काबिलियत है लोगों के पास बहुत कम वक्त के अंदर
उसको करीबन 10 से 12 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। बट सवाल यह है क्या ईरान ने ये किया होगा? तो दो कारण है, मैं समझता हूं ईरान ने नहीं किया होगा। एक कारण है जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि देखिए ईरान एक रीजनल फ्रेमवर्क बना रहा है जिसमें एक खास चीज है जो मैंने समझाई है, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो हुआ है। रीजनल एग्रीमेंट, इसका रीजनल फ्रेमवर्क का मतलब है कि सारी रीजन की कंट्रीज जब अमेरिका की फौज चली जाती है तो वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखेंगी, अपने मसले खुद हल करेंगे। इसलिए ईरान के लिए जरूरी है कि हर कंट्री ये देखे ईरान को कि वो पार्टनर कंट्री है। अगर उसके पास बम हो जाएगा तो फिर वो पार्टनर कंट्री नहीं रहेगा, वो हेजीमॉन बन जाएगा। फिर सऊदीज भी कहेंगे हमें भी चाहिए अब, क्योंकि ये हमें बुली करेंगे, अब हमें भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए ईरान ने एनपीटी साइन करा हुआ है एज अ नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ईरान जो है एक समझदार मुल्क है, पहले वो वहां से निकलेगा, एनपीटी से निकलना अपना अनाउंस करेगा, उसके बाद कुछ करेगा। तो उसने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं करी है। मैं समझता हूं एक, क्योंकि मैंने कहा अब सारे मुल्क इस बारे में सोच रहे होंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। चाइना इसके अंदर बहुत कुछ कर सकता है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम जानते हैं जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का आज नेशनल डेट $40 ट्रिलियन है, और अमेरिका की जो जीडीपी है वो $32 ट्रिलियन है। इसका मतलब अमेरिका कमाता कम है एक साल में, खर्चा ज्यादा करता है, इसलिए उस पर कर्जा ज्यादा हो गया है। और अब जो रिपोर्ट्स हैं वो ये साफ बोल रही हैं कि अमेरिका को हर साल $3 ट्रिलियन का अपना डेट जो है वो बेचना है, अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक रखने के लिए। डेट बेचने का मतलब ये होता है कि जब आप पेट्रो डॉलर्स में ट्रेड कर रहे हैं और जब ये जीसीसी कंट्रीज अपना तेल डॉलर में बेच रही हैं, तो जो मुल्क जिनको ये चाहिए है वो जो है अमेरिकन डेट जो होता है, जो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, वो ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो अब सबसे बड़ी इशू ये है कि देखिए जहां तक यूरोप का सवाल है, यूरोप की इकोनॉमी तो वैसे ही बहुत डावाडोल है, वो तो जा रही है रिसेशन की तरफ। जहां तक जापान का ताल्लुक है, जापान अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, क्योंकि वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज कर रहा है। इकलौता कंट्री है चाइना, जिसके पास आज करीबन $800 बिलियन ट्रेजरी जो बॉन्ड्स हैं, जो डेट है अमेरिका का, उसके पास है। अगर आज चाइनीज बोल दे अमेरिकन को, पब्लिकली नहीं, उनको बता दे कि हम आपका आधा या हम आपका बहुत सारा जो ट्रेजरी बॉन्ड है हम बेच रहे हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी अमेरिका के अंदर। उनका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी और इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। फिर हम जानते हैं वो रेयर अर्थ्स है, जो अमेरिकन का जो असला है, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, उसकी सारी कंट्रोल जो है वो चाइना के पास है। और अगर ये चाइना, हम जानते हैं उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में उनका जाना है चाइना, अमेरिका, उनकी विजिट है जिसकी तैयारी हो रही है, कुछ मसले हैं जिन पे बातचीत चल रही है, और वो उसमें ना जाए उसमें भी। तो देखिए चाइना इकलौता मुल्क है जो इसमें बहुत कर सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है वो कर रहा होगा। अब थोड़ी सी बात इंडिया की करनी जरूरी है। देखिए इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, मेरे मुल्क का, हम जानते हैं 9 मिलियन मतलब 90 लाख इंडियंस काम करते हैं आज गल्फ कंट्रीज में। अब ये जो रिपोर्ट आई है या जो भी पोस्ट आई है, इसके बेसिस पे तो वो वापस नहीं आ जाएंगे, उनकी रोजी रोटी है वहां पर। तो हिंदुस्तान की सरकार को एक काम तो ये करना चाहिए, अपनी पूरी जो एयर पावर है, पूरी जो स्कीम है, वो सब क्लियर करनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए फॉर इमरजेंसी एयरलिफ्ट ऑफ सो मेनी इंडियंस फ्रॉम गल्फ। क्योंकि अगर उन्होंने वाकई ये इस्तेमाल कर लिया वहां पर खोलने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, तो उसका बहुत सीरियस इंप्लीकेशन हो सकता है और हमारे लोग वहां मरने नहीं चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी कल ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने सोशल पोस्ट पे तारीफ कर दी है ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की, ये बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने ये कह दिया है कि इसके जरिए जो रीजन की कंट्रीज हैं
वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखे, इससे मुझे खुशी होती है। इसका मतलब जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि उनका प्लान है कि यहां से हम निकलेंगे पर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को अपना डिक्लेयर कर देंगे। तो ये स्कीम चल रही है उनकी। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार, मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम एक ऐसे मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय अमेरिका है, जो शार्प डिक्लाइन में है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। हमारे पास और ऑप्शंस है, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे पूरा। और हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे मुल्क के साथ, इजराइल, जो एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, जिसके पास दुनिया जानती है न्यूक्लियर वेपन्स है। और हम देख रहे हैं वो क्या तबाही कर रहे हैं गाजा के अंदर, सबको मालूम है।